बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के हवाले से। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूबीएल महाना आमदनी जो सेविंग अकाउंट है, यहाँ आपको महाना बुनियाद पर मुनाफा दिया जाएगा। और सबसे जो ज़बरदस्त फीचर है इस अकाउंट का वो ये है कि आपको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मतलब आप अपनी रकम जब चाहें निकलवा सकते हैं और जब चाहें जमा करवा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। आपने बहुत सारे अकाउंट्स देखे होंगे, स्पेशली जो है वो कौमी बचत के अकाउंट में या फिर बाकी बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें कि वहाँ पर जब आप अर्ली एनकैशमेंट करते हैं तो फिर आपको कटौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 0.25%, 0.5% या फिर 1% तक की कटौती होती है अर्ली एनकैशमेंट के ऊपर। लेकिन यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी किस्म की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मतलब आप जब चाहे रकम निकलवा लें और जब चाहे रकम डिपॉजिट करवा दें और महीने के आखिर पर जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उसी की बुनियाद पर आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वीडियो की मुकम्मल तफसीलात के लिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल तरीक़ाकार को समझ सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और एक न्यू वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हम बात कर रहे हैं यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के हवाले से। बहुत हाईएस्ट प्रॉफिट रेट्स है इस अकाउंट के अंदर और आपको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं कि इस अकाउंट को कैसे ओपन करवाना है, कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप आसानी हासिल कर सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल सिंगल या जॉइंट अकाउंट के तौर पर इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। कोई भी पार्टनरशिप के तौर पर इस अकाउंट को हासिल कर सकता है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फेडरल या प्रोविंशियल यानी कि सूबाई या वफाकी अदारे भी इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी वाहद मलकीती बंदा जिसका कारोबार है, वाहद मलकीती कारोबार है, किराने की दुकान है या फिर इलेक्ट्रिशियन की दुकान है या कोई भी ऐसा काम जो वो अकेला कर रहा है, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, कोई बंदा जो ज़ाती काम करता है, वो अकाउंट ओपन करवा सकता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ यानी कि दरमियाने तबके की या फिर छोटे लेवल पर जो एंटरप्राइजेज़ हैं, बिज़नेसेस हैं, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और बआसानी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई भी सैलरीड बंदा यानी कि गवर्नमेंट का मुलाज़िम या प्राइवेट मुलाज़िम, रिटायर्ड इंडिविजुअल यानी कि जो रिटायर हो चुका है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, रिटायर्ड इंडिविजुअल में कौन आता है? सीनियर सिटीज़न भी आ सकते हैं, इसके अलावा पेंशनर्स भी आ सकते हैं और इसके अलावा वो बंदे जो कि सूबाई गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, वो भी इसके अंदर बआसानी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हाउसवाइफ्स, जो घर में ख़वातीन मौजूद हैं, वो अकाउंट ओपन करवा सकती हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। फ़ॉरेन मिशंस, डिप्लोमेट्स एंड एसोसिएशंस, क्लब्स, ट्रस्ट, ये तमाम लोग जो हैं वो, ये तमाम जितनी मैंने लिस्ट बताई है, ये बआसानी इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे जो ज़बरदस्त फ़ीचर है इस अकाउंट का, इतनी ज़बरदस्त जो है वो रेंज दी है इन्होंने कि कोई भी हाउस वाइफ भी ओपन करवा सकती है, पेंशनर्स यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी ओपन करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं वो भी ओपन करवा सकते हैं। बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है और साथ में ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। मैं इसके मुकम्मल रेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको 1 लाख, 10 लाख या 5 लाख के ऊपर कितना मुनाफा मिलेगा और ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी को मज़ीद आपको डिफाइन करके दिखाऊँगा। अब बात करते हैं जी मिनिमम डिनोमिनेशन टू ओपन दिस अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कोई ख़ास रकम नहीं चाहिए, आप सिर्फ ₹100 से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ तक की लिमिट से भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांज़ैक्शन को आपको डिफाइन करके बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपने अकाउंट से कितनी रकम निकलवानी है या कितनी रकम डालनी है। आप जो है वो अपनी बैलेंस को आपने मद्देनज़र नहीं रखना। देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फॉर दिस अकाउंट। आप चाहें तो इस अकाउंट के अंदर 10 करोड़, 15 करोड़ तक की रकम भी एक साथ डिपॉज़िट मतलब करवा सकते हैं और ये इसका सबसे बड़ा फ़ीचर है इस अकाउंट का। अब हम बात करते हैं जी इसके और कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं, तो इसके जो मेन फ़ीचर्स हैं उसमें है जी, फॉलोइंग आर द मेन फ़ीचर्स ऑफ दिस अकाउंट। टायर बेस्ड अकाउंट, यानी कि फुली सपोर्ट है बैंक की तरफ से आपको इस अकाउंट के हवाले से। बैंक खुद चाहेगा आपको सपोर्ट करेगा और बैंक आपके साथ ताउन करेगा। इसको हम बोलते हैं टायर बेस्ड अकाउंट। हायर रेट ऑफ रिटर्न, हायर रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि इसमें प्रॉफ़िट रेट भी
जो आपको मुनाफा दिया जाएगा 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख या जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर रेट बाकी बैंक्स की निस्बत रेट इसमें ज़्यादा है। कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी आपको और इसके अलावा जो है वो आप ये अकाउंट सिर्फ ₹100 के अमाउंट से ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी प्रॉफ़िट कैलकुलेशन का मैकेनिज़्म क्या होगा? यानी कि इस अकाउंट के अंदर रहते हुए आपको प्रॉफ़िट किस तरह दिया जाएगा? Profit calculation mechanism is based on monthly average balance and profit will be automatically credited to the account every month। यहाँ पर बात की जा रही है प्रॉफिट जो है वो आपके महीने के आखिर पर जो आपके पास बैलेंस बचेगा। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इस अकाउंट का सबसे ज़बरदस्त और बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जब चाहें रकम निकलवाएँ, जब चाहें रकम डिपॉज़िट करवाएँ और इसमें लिमिट भी कोई नहीं और दूसरे नंबर पर जितना बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर महीने के आखिर पर पड़ा होगा उसी की बेस के ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट निकाल कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली हर महीने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट यूबीएल ब्रांच टुडे फॉर फर्दर डिटेल्स और कॉल नाउ। आप अपनी किसी भी नज़दीकी यूबीएल ब्रांच में जाकर इसके हवाले से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। ऑल फी रिलेटेड चार्जेस आर एप्लीकेबल एज पर प्रीवेलिंग स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जैसे कि टैक्सेस वगैरह के हवाले से ज़कात एग्जम्पशन के हवाले से वो तमाम एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ही लागू होंगे। ऑल रेट्स आर इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। बैंक इसमें बता रहा है कि अगर किसी किस्म की तब्दीली करनी पड़ती है किसी रेट्स के हवाले से तो बैंक जो है वो आपको मुतला किए बगैर उसमें तब्दीली कर सकता है। ये बैंक का राइट होता है और ये तमाम बैंक का राइट होता है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न प्रॉफिट अंडर द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग स्कीम इज गवर्न्ड बाय द बैंक रूल्स अंडर प्रिवेलिंग रेगुलेशन डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंक के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर या प्रॉफिट शेयरिंग लॉस के ऊपर जो भी रूल्स लागू होंगे वो एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक लागू होंगे। ज़कात एंड विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ये भी मैं बता चुका हूँ कि ज़कात भी इस पे लागू होगी लेकिन उसको आप एग्जम्प्ट करवा सकते हैं वाइल यूजिंग द सी फॉर्म और उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स आप जानते हैं कि ये तमाम अकाउंट्स के ऊपर लागू होता है कोई भी सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं जिसका प्रॉफिट रेट कितना होगा और प्रॉफिट रेट को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट रेट आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं। याद रखिएगा ये नवंबर के महीने के रेट्स बता रहा हूँ, अभी आज नवंबर की 3 तारीख है, तो बिल्कुल लेटेस्ट रेट्स हैं। ये नहीं है कि मैं आपको पुराने रेट्स बताऊँ और फिर उसके अलावा गलत बयानी हो जाए। तो बिल्कुल लेटेस्ट रेट्स आपको बता रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। थोड़ा इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब कि यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक रहेगा, तो फिर आपको महाना बुनियाद पर मुनाफ़ा दिया जाएगा 13.50% के हिसाब से। ठीक है? अगर आप 1 लाख रुपए तक की या फिर इससे कम की अमाउंट रखते हैं, 90,000, 80,000 फिर भी आपको 13.50% के हिसाब से दिया जाएगा। कोई बैंक इस तरह रेट नहीं दे रहा कि अगर 1 लाख से कम हो तो 13.5% दे। ये यूबीएल का ज़बरदस्त अकाउंट है, ऑफ़र अच्छी है। और उसके अलावा अगर आपका बैलेंस 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रहता है या 50 लाख की लिमिट तक रहता है, तो फिर जनाब आपको 13.75% के हिसाब से मुनाफ़ा दिया जाएगा और अगर आपका बैलेंस चला जाता है 50 लाख से ऊपर तो फिर आपको 14% के हिसाब से मुनाफ़ा दिया जाएगा। इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ 0.5% का फ़र्क है 1 लाख और 50 लाख की लिमिट में। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं बन रहा। अगर आप 10 लाख रुपए से भी अकाउंट ओपन करवाते हैं, तब भी जो है वो आपको 13.75% के हिसाब से यानी कि सिर्फ़ 0.25 का परसेंट का ही डिफरेंस रह जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूँ इसकी जनाब कि कितना प्रॉफ़िट होगा आपको 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और वो लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं या फिर गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई स्पेसिफ़िक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जैसे कि सीनियर सिटीज़न का अकाउंट है या फिर बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट जो कि कौमी बचत में ऑफ़र हो रहा है, वो इस अकाउंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिनोमिनेशन ले देता हूँ जनाब 10 लाख रुपए की और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13.75% के हिसाब से है, ठीक है? तक़सीम कर देता हूँ 100 के साथ, तो जनाब आपको 10 लाख के ऊपर 1,37,500 रुपए मिलेगा। प्रॉफ़िट ये साल का प्रॉफ़िट है और इसको मैं तक़सीम कर देता हूँ 12 के ऊपर, तो जनाब आपको 11,458 रुपए का जो है वो मुनाफ़ा हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार प्रॉफ़िट रेट कम है, तो जनाब जो मैंने आपको इसकी जो ख़ुसूसियात बताई हैं, जो कि ट्रांज़ैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी और अकाउंट के अंदर नहीं है। होता है ना कि आपने बैंक में पैसे जमा करवाएँ और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और बाकी बैंक्स के अंदर, बाकी बैंक के अकाउंट के अंदर जैसे कौमी बचत के अंदर भी इवन के आपको अर्ली एनकैशमेंट के ऊपर कटौतियों का सामना करना पड़ता है 0.25, 0.5, 0.75 या 1% तक की कटौती। वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी कि आपने 10 लाख जमा करवाया, 10 लाख निकलवाते हैं तो 10,000 रुपए की कटौती हो जाएगी। लेकिन इस अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं है और रेट में इतना डिफरेंस नहीं है, 0.25 या इससे भी कम का डिफरेंस है जो कि मामूली सा डिफरेंस है। तो अगर आप अच्छा मुनाफा चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो,
रकम निकलवाना या उसमें जमा करवाने का कोई इशू ना हो, तो फिर ये अकाउंट आपके लिए बेहतरीन है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, सैलरीज़ पर्सन के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जिनके पेंशन्स आ रही है, वो भी इस अकाउंट से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कोई भी स्कूल्स वगैरह, पार्टनरशिप फ़र्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल बंदा जो अपना कारोबार कर रहा है, वो इस अकाउंट से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो ये नाज़रीन आज की मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के हवाले से बताया। मुकम्मल तफ़सीलात, मुकम्मल फ़ीचर्स, बेनिफिट्स, प्रॉफ़िट रेट्स आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर पर फिर दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।